हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेन बॉक्स ट्यूटोरियल्स। आई एम योर टीचर प्रियंका और आज हम करेंगे हेरॉन्स फार्मूला। हेरॉन्स फार्मूला क्या है, उसे प्रूफ कैसे किया जाता है, वो हम करेंगे आज के वीडियो में। और फिर हेरॉन फार्मूला से रिलेटेड सम्स हम नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। हेरॉन्स फार्मूला, और इसको हीरोन्स फार्मूला भी बोलते हैं और हीरोज़ फार्मूला भी बोला जाता है। नाउ हीरोन्स फार्मूला है क्या एग्जैक्टली? इट इज़ रिलेटेड टू एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। सो अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊं और मान लो कि ये एक स्केलीन ट्रायंगल है। स्केलीन ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? जिसके तीनों साइड्स ही अलग अलग होते हैं। समझ लो ये A सेंटीमीटर है, ये B सेंटीमीटर है, ये C सेंटीमीटर है, और हमें दिया जाए कि इस ट्रायंगल का एरिया निकालो। सो नाउ जो कॉमन फॉर्मूला है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का, वो है ये एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। जो कॉमन फॉर्मूला है वो है हाफ इंटू बेस इंटू कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट, राइट। इस फॉर्मूला से तो हम निकाल लेते हैं एरिया। लेकिन अगर हम इस ट्रायंगल को देखें तो बेस और कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट, पहली बात तो यहाँ हाइट नहीं दिया हुआ, तो हम कौन से साइड को बेस मानेंगे? तो ऑब्वियसली हमको हाइट नहीं मालूम है, तो हम इस फॉर्मूला से तो इस ट्रायंगल का एरिया नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं हेरॉन्स फार्मूला। नाउ हेरॉन्स फार्मूला क्या है? हेरॉन्स फार्मूला इज एरिया इज इक्वल टू S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ये सारा का सारा रूट के अंदर हम जब सॉल्व करते हैं तो हमको आंसर आ जाता है। तो फिर उसका आंसर हम स्क्वायर यूनिट्स में लिख देंगे, बिकॉज एरिया को हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में लिखा जाता है। नाउ ये S क्या है? ABC, तो चलो पता चल गया कि ABC तो साइड्स हैं एक ट्राइंगल के। S इज कॉल्ड सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर यानी कि पेरीमीटर का आधा, दैट इज S। पेरीमीटर क्या होगा? तीनों साइड्स को ऐड कर लो, A प्लस B प्लस C, और सेमी मतलब इसका आधा करो, डिवाइडेड बाई 2 करो, तो ये आ गया हमारा S। तो हम हेरॉन्स फार्मूला में एरिया ऐसे ही निकालते हैं, पहले S निकाल लो, फिर S मल्टीप्लाइड बाई S माइनस A करो, S माइनस B करो, S माइनस C करो, सबको मल्टीप्लाई करो एंड उसका रूट निकाल दो, दैट विल बी द एरिया। अब ये एरिया जो है ये आया कैसे, हम आज ये डिस्कस करेंगे। ओके, सो हाउ टू प्रूव दैट हेरॉन्स फार्मूला में एरिया ये होता है। इसके लिए हमको दो चीज़ें चाहिए कि एक तो ये पहला वाला पार्ट जो मैंने लिखा, दैट जो बेसिक एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट, हम यही यूज़ करेंगे। लेकिन इसमें ये क्या प्रॉब्लम है कि जो हाइट है, ये हाइट हमको नहीं मालूम। तो चलो हम एक कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं। हम A से एक परपेंडिकुलर खींचते हैं। परपेंडिकुलर मतलब वो 90 डिग्री बनाएगा। मान लो ये AD है और ये AD इज़ द हाइट। अब इस हाइट की हमको वैल्यू निकालनी है सो दैट हम इस फॉर्मूला में डाल सकें। तो हाइट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? उसके लिए हमको दूसरी चीज़ चाहिएगी, वो चाहिएगा हमको अपना पाइथागोरस थ्योरम। डू यू रिमेंबर पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम इज रिलेटेड टू अ राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हो। तो हम वैल्यू कैसे निकालते हैं? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इस केस में h जो है वो परपेंडिकुलर है और बेस और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमको पता हो तो हम निकाल सकते हैं। तो एक हमको ये और एक हमको ये पार्ट चाहिएगा जिससे कि हम इस फॉर्मूला को प्रूव करेंगे। अब प्रूविंग के लिए चलो इसको थोड़ा सा पार्ट को मैं रिमूव कर देती हूँ। जो जो हमको चाहिए वो तो हम बाद में यूज़ करेंगे ही वापस से। ना ये फॉर्मूला हमको यूज़ करना है, ये वाला पार्ट भी एक बार रिमूव कर देती हूँ। ना थोड़ी चीज़ों को हम कुछ मानना पड़ता है, जैसे ये पूरा B से C तक B यूनिट्स है, तो मान लो कि ये जो BD यूनिट्स है इसको मान लो ये X है। अगर ये X है तो DC कितना होगा? पूरा BC में से BD माइनस करो, यानी कि ये हुआ B माइनस X। ओके, अब हम इस H की वैल्यू निकालते हैं। तो हम लिखेंगे इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ADB में ये जो H है, H इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर
का रूट होगा बाई पाइथागोरस थ्योरम, राइट। और एक और ट्राइंगल है, देखो इन ट्राइंगल ADC, ये भी तो राइट एंगल है, इससे भी तो h का वैल्यू निकाल सकते हो। इससे क्या होगा, ये परपेंडिकुलर है तो ये भी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर होगा। इसका मतलब यहाँ पे h होगा वैल्यू c स्क्वायर माइनस ये b माइनस एक्स है तो b माइनस एक्स का होल स्क्वायर का रूट। क्लियर है, ये h की वैल्यू हो गई, या फिर h स्क्वायर भी ले सकते हो, ठीक है, हम h ही ले लेते हैं। अब ये दोनों ही इक्वल है तो हम इनको इक्वेट कर दें। इक्वेट कर दें मतलब हम ऐसे लिख दें, देयरफॉर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रूट c स्क्वायर माइनस b माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब क्योंकि दोनों तरफ ये रूट है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो अब हमको बचेगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर माइनस b माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको जितना सॉल्व कर पा रहे हैं हम करते हैं, लेट्स अस सी। तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर माइनस, इसको हम a माइनस बी के फॉर्मूला से खोलते हैं। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का 2bx, ठीक है। अब हम इसको खोलते हैं ब्रैकेट को, तो देखो जब ब्रैकेट खोलोगे तो बिकॉज ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो इन सब का साइन चेंज होगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2bx। ये माइनस एक्स स्क्वायर ये माइनस एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो गया। अब जो सारी चीज़ें बची है बी स्क्वायर और सी स्क्वायर को हम लेफ़्ट साइड में लाते हैं तो हमको मिलेगा ए स्क्वायर तो अपनी जगह है, माइनस बी स्क्वायर इधर आता है तो होता है प्लस बी स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर इधर आता है तो माइनस सी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2bx। क्लियर है, इस पार्ट को मैं रिमूव करती हूँ फिर आगे का पार्ट हम करते हैं। ओके, नाउ x की वैल्यू हम इससे निकाल सकते हैं, देखो और तो कुछ नहीं लेकिन x इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी सी के टर्म में आ जाएगा, दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये 2b मल्टीप्लाई है तो इधर हो जाएगा डिवाइड, दैट इज इक्वल टू x। क्लियर है, x की वैल्यू तो हमारी आ गई। अगर x की वैल्यू आ गई तो इस x की वैल्यू को हम या तो इधर हाइट का वैल्यू हमको निकालना है ना, तो या तो हाइट के वैल्यू में हम इधर x की वैल्यू डाल सकते हैं या फिर ये भी हाइट है इसमें भी x की वैल्यू डाल सकते हैं, दैट इज़ अपॉन यू, तुम किस में करना चाहते हो। मैं h की वैल्यू इससे निकालना चाहती हूँ बिकॉज ये मुझे इससे छोटा लग रहा है तो मे भी कैलकुलेशन ईजी हो तो मैं इसमें निकालती हूँ। तो h का वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, तो हम लिखेंगे वी नो h इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, सो हम इस पार्ट को अगर रिमूव कर दें और फिर आगे का पार्ट करते हैं। सो नाउ देयरफॉर h इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ये पूरे का स्क्वायर, इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2b का होल स्क्वायर। और अब हमको इसको सॉल्व करना है आगे, तो देखो आगे कितना हम इजीली सॉल्व कर पाते हैं। देखो इसको हम अगर स्क्वायर से इसको तो निकाल ही सकते हैं ना, ये हो रहा है ए स्क्वायर माइनस, समझ लो ये अगर रूट में नहीं, अगर ये स्क्वायर में ही रहे लेकिन 2b का होल स्क्वायर तो हमको पता है 4b स्क्वायर होता है। ओके, अब उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि हम एलसीएम निकाल पाएंगे। एलसीएम ये रूट है पूरा, ये बड़ा रूट रखते हैं, 4b स्क्वायर इज एलसीएम, तो ये होगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ये पार्ट एज इट इज़ ब्रैकेट में रखो, होल स्क्वायर में ही है। नाउ ये पार्ट देखो होल स्क्वायर में, इसको भी हम होल स्क्वायर में ला सकते हैं, ये ध्यान से देखो तो ये 2ab का स्क्वायर ही तो है, 2ab का होल स्क्वायर, तो इस पार्ट को हम 2ab का होल स्क्वायर लिखते हैं इधर में। तो यहाँ होगा h इज इक्वल टू ये 4a स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह हम लिखते हैं 2ab का होल स्क्वायर माइनस ये पार्ट जैसा है वैसा ही रहने दो, नीचे वाला पार्ट भी वैसे ही रहने दो, और ये पूरा का रूट हो गया। ठीक है, अब देखो ये मैंने रूट क्यों किया, ये अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लग रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस वाई, वही चीज़ हम इधर करते हैं, एक्स प्लस वाई मतलब 2ab प्लस ये पूरा पार्ट इंटू एक्स माइनस वाई
तो 2ab माइनस, अब देखो ये साइन चेंज होंगे इसके, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो रहा है, ठीक है, और पूरा पार्ट 4b स्क्वायर। हम चाहे तो 4b स्क्वायर को चलो रूट से निकाल देते हैं, क्योंकि 4b स्क्वायर तो 2b होता है ना, तो 1/2b हम बाहर रख देते हैं, 1/2b, और ये पार्ट तुम्हारा रूट के अंदर है, ठीक है। ओके, मैंने ये पार्ट भी रिमूव कर दिया जिससे थोड़ी जगह हो जाए, इसको अपॉन के साइन को भी हटा देती हूँ। अब देखो अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये एक पार्ट में। और दूसरा पार्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे उल्टा अगर लिखें तो फिर भी पॉसिबल है। उल्टा मतलब अगर ये ऐसे हो कि सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हम फिर भी लिख सकते हैं कैसे, हम अभी माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये एक फॉर्मूला बन जाएगा। देखो करती हूँ, 1/2b मल्टीप्लाइड बाई, इसमें तो चलो अच्छा इसमें साथ साथ हम करते भी है, ये अगेन देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई बन रहा है ना, यानी ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी माइनस सी, ये तो एक पार्ट हुआ ही। और इसको अगर तुम ऐसे लिखो सी स्क्वायर माइनस और ब्रैकेट लगा दो तो सबका साइन चेंज हो जाएगा ना। कैसे साइन चेंज हुआ, माइनस ए स्क्वायर बना प्लस ए स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर बना प्लस बी स्क्वायर, प्लस 2ab बना माइनस 2ab। तो अब नेक्स्ट वाले पार्ट में हम इसका भी फॉर्मूला लगा के इसमें भी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये हुआ a प्लस बी प्लस सी, फिर a प्लस बी माइनस सी, इसमें देखो ये हो रहा है सी स्क्वायर माइनस ये a माइनस बी होल स्क्वायर का ही तो फॉर्मूला है। और अब नेक्स्ट पार्ट में हम फॉर्मूला लगा देते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी माइनस सी, सी माइनस सी प्लस पहले कर दें प्लस a माइनस बी, और c माइनस करते से ही साइन चेंज हो जाता है रिमेंबर, तो c माइनस a प्लस बी, यहाँ तक तो हो गया। अब हम आगे क्या कर सकते हैं, तो ये a प्लस बी प्लस सी अगर हम ट्रायंगल के हिसाब से देखें तो ये a ये b ये c, मतलब ये तो पेरीमीटर हुआ ना a प्लस बी प्लस सी, तो पेरीमीटर, और हमने सेमी पेरीमीटर क्या निकाला था s इज इक्वल टू क्या था a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, तो a प्लस बी प्लस सी इसके हिसाब से क्या होता है, 2 को इधर ले जाओ 2s होता है, 2s होता है a प्लस बी प्लस सी, यानी जहाँ a प्लस बी प्लस सी लिखा हो वहाँ हम 2s मतलब 2 इंटू सेमी पेरीमीटर या पेरीमीटर, 2s का मतलब हो गया पेरीमीटर, वो हम लिख सकते हैं। तो देखो अब मैं कहाँ कहाँ लिख पा रही हूँ इसको, ये रूट के अंदर है, a प्लस बी प्लस सी की जगह मैं 2s लिख देती हूँ, चलो ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी माइनस सी है प्लस सी नहीं है, प्लस सी होता तो हम 2s लिख देते। इसको प्लस सी कैसे कर सकते हैं, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, a प्लस बी प्लस सी करना है लेकिन यहाँ माइनस सी है तो मैं आगे माइनस 2c लिख दूँ, बात तो एक ही है, माइनस 2c प्लस सी होता तो माइनस सी है, तो हम बाद में यहाँ पे s लगा पाएंगे। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, सॉरी 2s लगा पाएंगे। उसी तरीके से इधर देखो a माइनस बी प्लस सी है, ठीक है, मैं इसको a से चालू करूँ तो a माइनस बी प्लस सी है, बट हमको तो a प्लस बी प्लस सी चाहिए, यहाँ माइनस बी है, माइनस बी लाने के लिए आगे माइनस 2 भी लिख दें, ठीक है। सिमिलरली है माइनस a है प्लस b है प्लस c है, लेकिन मुझे तो a प्लस बी प्लस सी चाहिए। अब माइनस a करने के लिए मैं माइनस 2a लगा दूँ अभी, ठीक है, और इसके कारण हम क्या कर पाएंगे, इसके कारण हम 2s की वैल्यू लगा पाएंगे। यहाँ पे देखो 2s माइनस 2c लिख दिया, यहाँ देखो 2s माइनस 2b लिख दिया, और यहाँ 2s माइनस 2a लिख दिया। 2s क्या है ये पार्ट जरूर दिखाओगे। अब देखो ऑलमोस्ट हम अपने हेरोन्स फार्मूला के बगल में आ रहे हैं। दो याद रखो ये सारी h की वैल्यू है, राइट। अगर मैं यहाँ लिखती जाऊँ h इज इक्वल टू तो ये हम h की वैल्यू निकाल रहे हैं। अभी एरिया तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आएगा, अभी तो हम h को जितना सिंप्लीफाई कर पा रहे हैं करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में इतना से रिमूव करके यहाँ बताती हूँ। ओके, तो अब देखो h इज इक्वल टू हमने क्या लाया वो तो नीचे लिखा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, रूट के अंदर देखो 2s है, ये दोनों में से 2 कॉमन जा रहा है, इन दोनों में से भी 2 कॉमन जा रहा है, इन दोनों से भी 2 कॉमन जा रहा है, तो 2 कॉमन ले लो ना। तो ये रूट के अंदर ही है लेकिन हम कॉमन लेते रहेंगे। तो रूट के अंदर
2s एज इट इज़ लिखा, इंटू 2 कॉमन लेके s माइनस सी, इंटू 2 कॉमन लेके s माइनस बी, इंटू 2 कॉमन लेके s माइनस ए। ठीक है, इसको ठीक से लिख देते हैं। अब आगे इज इक्वल टू 1/2b मल्टीप्लाइड बाई, ये हमारा कितना होता है देखो, 2 2 2 2, इसको हम चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते ना, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 हो रहा है ये, तो 16s। अब इसको अगर ठीक से लिखो मतलब s माइनस ए, फार्मूला जैसे लाने के लिए s माइनस ए, फिर s माइनस बी, फिर s माइनस सी। मल्टीप्लिकेशन में तो आगे पीछे लिख सकते हैं ना, मतलब 2 इंटू 3 लिखो या 3 इंटू 2 लिखो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो अब ये 16 जो है ये नहीं बाहर आ सकता है, बिकॉज 16 का रूट हमको पता है 4 होता है। तो 1/2b की जगह 1/2b के साथ 16 का 4 बाहर निकल गया, बाकी सारा एज इट इज़ रूट में है, रहने दो। क्लियर है, ये थोड़ा कट रहा है, 2 हो गया। तो अब हमारी हाइट की वैल्यू तो आ चुकी है प्रॉपरली, दैट इज़ 2/b और ब्रैकेट में s मल्टीप्लाइड बाई s माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई s माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई s माइनस सी है। अब इस हाइट को हम यूज़ करेंगे अपने एरिया वाला फॉर्मूला में। एरिया का फॉर्मूला क्या था, हाफ इंटू बेस इंटू कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट था। तो अब हम वैल्यू डालते हैं इसकी। सो नाउ सी, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू कॉरेस्पॉन्डिंग बेस इंटू हाइट की जगह ये पूरा लिख दूँ 2/b मल्टीप्लाइड बाई रूट में s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। क्लियर है। और देखो यहाँ 2 2 कैंसिल हो गए, b कैंसिल हो गए, ये पूरा पार्ट कैंसिल हो गया। हमारा एरिया सिर्फ वही बचता है जो हेरॉन्स फॉर्मूला या हीरोज़ फॉर्मूला कहलाता है, दैट इज़ दिस वन। तो दिस इज़ हाउ वी डिराइव हेरॉन्स फॉर्मूला। और जब यूज़ करना हो इसको सम में तो सेमी पेरीमीटर निकालते हैं एंड फिर उसके बाद इस सम में एज इट इज़ वैल्यू डाल के सॉल्व करते हैं। आई होप हेरॉन्स फॉर्मूला इज़ क्रिस्टल क्लियर टू यू नाउ। ये कैसे डिराइव होता है ये भी तुम लोगों ने सीख लिया। दो ये क्लास 9 और में तो नहीं पूछता कि कैसे डिराइव करते हैं बताओ, बट आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डिराइव करने भी आता है। सो यू शुड नो हाउ टू डिराइव हेरॉन्स फॉर्मूला। अब हम नेक्स्ट वीडियोज़ में इसके रिलेटेड मतलब हेरॉन्स फॉर्मूला से रिलेटेड सम्स भी करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। बाय बाय, जय हिंद।